राम राम साथियों। मैं आपका अपना प्यारा मोहन धीमान आपका स्वागत करता हूं वस्तु के 16 डायरेक्शन के इस सफर पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउथ साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण दक्षिण पूर्व। साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारे घर की किस दिशा में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, पहले उस बात के बारे में जानेंगे। जैसा आप सब ने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाना कि पूर्व और दक्षिण के मध्य में, यानी कि पूर्व से 45 डिग्री दक्षिण की तरफ जो दिशा होती है वो होती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट और दक्षिण के बीच की दिशा वो होती है साउथ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट और दक्षिण के बीच की दिशा है साउथ साउथ ईस्ट। जब हम हमारे घर के सेंटर में खड़े होने के बाद साउथ की तरफ लखाते हैं तो उससे 11.25 डिग्री लेफ्ट हैंड की तरफ हमारी साउथ साउथ ईस्ट दिशा पाई जाती है, जिसका एरिया लगभग लगभग 22.5 डिग्री के आसपास होता है। ये देखो, यहां हमने फेस किया और यहां इससे इसके सेंटर से यहां 11.5 डिग्री के बाद 11.25 डिग्री छोड़ने के बाद 22.5 डिग्री का जो ये एरिया है ये साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। अब हम बात करेंगे इस दिशा के खुद के कलर क्या है, कौन सा कलर इस दिशा की ऊर्जा को कम करता है, कौन सा कलर इस दिशा की ऊर्जा को बढ़ाता है। इस डायरेक्शन के जो कलर हैं, डायरेक्शन कलर, रेड कलर एंड रेड फैमिली, कलर्स दैट रिड्यूस डायरेक्शन एनर्जी, येलो एंड येलो फैमिली, colors that increase direction energy, green, brown, red and red family। ग्रीन यानी हरा, ब्राउन यानी भूरा, रेड यानी लाल और रेड कलर की फैमिली। अब बात करते हैं न्यूट्रल कलर के बारे में। न्यूट्रल जो कलर है वो है ऑफ व्हाइट और क्रीम। अब बात करते हैं एंटी कलर के बारे में। ब्लैक यानी कि काला, ब्लू यानी कि नीला, व्हाइट यानी कि सफेद, ग्रे यानी कि स्लेटी, और इन चारों की जो फैमिली है वो इस दिशा के एंटी कलर माने जाते हैं। अब बात करते हैं एंटी एलिमेंट की। इस दिशा का एंटी एलिमेंट स्पेस यानी कि आकाश तत्व, वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व इस दिशा के एंटी एलिमेंट माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस दिशा के इंट्रोडक्शन के बारे में। साउथ साउथ ईस्ट दिशा व्यक्ति के आंतरिक शक्ति को और साहस को दर्शाती है। यह दिशा संघर्ष करने की क्षमता और अधिकार से जुड़ी हुई होती है। अब हम बात करते हैं इस दिशा के मेन एट्रीब्यूट के बारे में। मेन एट्रीब्यूट इस दिशा के हैं शक्ति, पावर, संघर्ष की भावना, फाइटिंग स्पिरिट, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, साहस, करेज, अधिकार, अथॉरिटी। ये सब इसी दिशा से जुड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं इस दिशा के पॉजिटिव इफेक्ट की। अगर यह दिशा वस्तु के अनुसार सही है तो हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। व्यक्ति को आत्मबल और हिम्मत प्राप्त होती है, कठिन परिस्थितियों का सामना करने की अक्षमता मिलती है, नेतृत्व करने की क्षमता मिलती है और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होती है। अधिकार और सम्मान, अधिकार से जुड़े हुए जो भी सम्मान है, अधिकार प्राप्त होते हैं, अधिकार से जुड़े हुए सम्मान प्राप्त होते हैं। अगर ये दिशा वस्तु के अनुसार सही है तो आपको ये सारे फायदे होंगे ही होंगे। अब बात करते हैं हम इस दिशा के नेगेटिव इफेक्ट के बारे में। अनावश्यक आक्रामकता, अगर इस दिशा के अंदर वास्तु दोष है तो कोई भी व्यक्ति उसको छोटी छोटी बातों पे वो एकदम से आक्रामक हो जाएगा और कुछ ना कुछ गलत निर्णय ले लेगा और अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा। अब जैसे मान के चलो, आजकल के कुछ लड़के बाइक चलाते हैं और बाइक पे देखा होगा आपने, बैठते ही वो रेस को करते हैं, बाइक को एकदम शुक करके ले जाते हैं
वो ये नहीं देखते आपके आजू बाजू कौन है, वो अनावश्यक आक्रामकता हुई तो आप चेक करना उनके घर के साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको कुछ ना कुछ दोष मिलेगा, और फिर वो जब शू करके लेके जाते हैं तो उनका जल्द ही एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद आपको पता है क्या होता है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। गुस्सा और टकराव की प्रवृत्ति, हद से ज्यादा गुस्सा आएगा, बार बार किसी के साथ झगड़ा करने की प्रवृत्ति हो जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत से जो बंदे हैं वो बात बात पे बहस लगाना शुरू कर देते हैं, तो उनके घर की साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको कुछ ना कुछ दोष मिलेगा। दोषों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आत्मविश्वास की कमी, आपने देखा होगा बहुत बार कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। हम उनको बोलते हैं कि भैया आप ये काम कर लो, और वो उस काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। उनके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं होता कि मैं ये काम कर लूंगा या नहीं कर लूंगा। और आत्मविश्वास की अति होना, कोई मान के चलो अगर आपके अंदर क्षमता है 10 किलो वजन उठाने की, और आप बात करो 20 किलो या 30 किलो वजन उठाने की, वो अति आत्मविश्वास हुआ ना, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं वो हुआ। ये सब साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन से देखा जाता है। अधिकार से जुड़े विवाद, जैसे हमने समझा अगर ये दिशा पॉजिटिव है तो आपको अधिकार से जुड़े सम्मान मिलेंगे, अगर ये दिशा नेगेटिव है तो आपको अपने अधिकार से जुड़े विवादों का भी सामना करना पड़ेगा। आपको अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए विवाद करना ही पड़ेगा। अगर आपके इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप चेक करना कि आपके साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इन सब वास्तु दोषों में से कोई ना कोई एक इफेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब हम जानते हैं कि वो वास्तु दोष क्या क्या है। गंदगी या अव्यवस्था होना एक वास्तु दोष है। स्टोर या कबाड़ घर के रूप में इस दिशा का प्रयोग करना एक वास्तु दोष है। दिशा के अक्षेत्रफल या ऊर्जा का कम होना या ज्यादा होना अपने आप में एक वास्तु दोष है। टॉयलेट, यहां पर वास्तु दोष है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, यहां पर वास्तु दोष है। सेफ्टी टैंक, यहां पर वास्तु दोष है। खड्डा या ट्यूबवेल लगाना, यहां पर वास्तु दोष माना जाता है। एंटी कलर, विरोधी रंग, इस दिशा के विरोधी रंग क्या क्या थे कमेंट बॉक्स में आप बताना। एंटी एलिमेंट, विरोधी तत्व, इस दिशा के विरोधी तत्व क्या है वो आप कमेंट में हमें बताना। एंटी ऑब्जेक्ट, एंटी ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट का या तो कलर एंटी है या उस ऑब्जेक्ट का गुण धर्म एंटी है, उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट इस दिशा के एंटी है। जैसे पावर की जो दिशा है, इस दिशा में पावर पैदा करने वाले या कॉन्फिडेंस से रिलेटेड ऑब्जेक्ट ही आप रख सकते हो तो आपको फायदा मिलेगा। साथियों, आपको कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, और आपने पिछली वीडियो पे जो हमें प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और वास्तु के अनुसार अपना मकान बनाएं, सुखी रहे, समृद्ध रहे। अगर आपको वास्तु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9671365239 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे आपके वास्तु दोष को दूर करने के लिए, आपको सुखी जीवन प्रदान करने में, सुखी जीवन प्राप्त करने में आपकी पूर्ण रूप से हेल्प करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशाओं को बहुत सी दंतक कथाओं में यम की दिशा भी बोला गया है, उस दिशा को बहुत नेगेटिव दिशा बोला गया है। कल हम सब जानेंगे कि दक्षिण दिशा को हम वास्तु के अनुसार कैसा मानते हैं। वैसे तो कोई दिशा बुरी नहीं होती, कोई दिशा अच्छी नहीं होती, बट अगर किसी दिशा के गुण और एट्रीब्यूट अलग है, आप उसके अंदर कुछ ना कुछ वास्तु दोष करोगे तो वो दिशा पीड़ित होगी। अगर कोई वास्तु के अनुसार कोई दिशा आपके घर की पीड़ित है तो उसके आपको नुकसान उठाने ही उठाने पड़ेंगे। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आपसे अलविदा चाहूंगा। आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है वास्तु से रिलेटेड, तो आप हमें 9671365239 पर कांटेक्ट करें। और
हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।